तीन टाइप है, जैसे एफपीएस और सीजीएस सिस्टम, फिर होता है एमटीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस क्या होता है? फूड पाउंड सेकेंड, फूड पाउंड सेकेंड हुआ एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश का सिस्टम। उसके बाद आता है सीजीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद आता है एमटीएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट, जो कि बोले इंटरनेशनल स्तर पर होता है। तो एसआई यूनिट और एमटीएस सिस्टम दोनों जो है लगभग बराबर ही होते हैं। और इसमें जो है, जैसे इसमें मापने के लिए कौन सी, इसमें फूड पाउंड सिस्टम हो गया, फूड में यूज होता है, पाउंड में यूज होता है, और समय हो गया, सेकेंड हो गया, सेंटीमीटर। तो इसका एमटीएस का और एसआई का दोनों का जो है क्या होता है, दोनों का लगभग बराबर ही है। उसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, ऐसा होता है जो ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और ना ही डिराइव्ड यूनिट है। ना मतलब फंडामेंटल जो ना तो इंडिपेंडेंट है, ना स्वतंत्र है, और ना ही जो फंडामेंटल पर डिपेंड है। तो ये दोनों के बीच में होता है इन सप्लीमेंट्री में। जैसे हो गया तो प्लेन एंगल, उसके बाद हो गया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल पढ़ा था, जो एक सर्कल होता है, सर्कल में ये रेडियस हुआ, ठीक है, ये आर जो निकल के आता था थीटा बराबर एल बार, ये पढ़ा हुआ 9 प्लस, थीटा बराबर एल बार होता है। ये फार्मूला होता है प्लेन एंगल का। उसके बाद होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का क्या होता है, ए बाय एरिया बराबर आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे एरिया का स्क्वायर, उसको बोलते हैं तो क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट कंसेप्ट। मतलब कन्वर्जन जो बताया तुमको कि n1 u1 बराबर n2 u2, और n1 जो n जो है ये क्या होता है, समानुपाती होता है 1 by u, या n जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 by u के। ये हुआ कन्वर्जन ऑफ यूनिट कंसेप्ट। उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ ऐसा यूनिट जैसे गीगा, मेटा, बीटा, ये सब जो होता है ये आता है प्रीफिक्स को, ऐसा यूनिट ये हुआ। फिर उसके बाद यूज करते हैं नेक्स्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, जैसे जैसे चलो लेंथ, लंबाई मीटर में मापते हैं, एम में मापते हैं। इसको नहीं करते, अगर हम ब्रैकेट दे, ब्रैकेट इसको डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट क्या आता है, अगर ब्रैकेट पर रख दिए हो गया क्या हो, डायमेंशन। ठीक है, और जनरली डायमेंशन जो है एम, एल और टी पर डिपेंड करता है, टी पर निर्भर करता है। एम हो गया क्या चीज, मास, एल हो गया लंबाई लेंथ, टी हो गया सेकेंड टाइम। जनरली जो इसी पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज का हम अगर पूछेंगे डायमेंशन क्या होता है, जैसे अगर फोर्स का पूछ लिया, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास गुना, यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास तो एम निकल गया, जो कि अभी हम बताए थे कि एम, एल और टी ये तीन चीज रहना ही चाहिए। अगर एल दिया हुआ है, एम टी नहीं दिया हुआ है तो वो भी देंगे ही। ठीक है, अगर एम दिया हुआ है, एल टी नहीं है तो एल टी भी देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे एम दिया हुआ, बल का क्या होता है, मास गुना, मतलब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। तो एम हो गया। ठीक है, ये अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। और मीटर जो हो गया लेंथ हो गया, लंबाई, लंबाई बटे टी स्क्वायर हो गया। तो एम गुना एल टी बटे 2 हो गया। तो एम हो गया गुना हो गया एल हो गया, टी को ऊपर ले जाएंगे, नीचे है प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एम एल गुना टी पावर माइनस 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी पावर माइनस 2। तो अगर हम पूछे बल का तो बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन को बीमा बोलते हैं, हिंदी नाम है बीमा। ठीक है, अगर पूछेंगे बीमा क्या होगा, ये होगा एम एल टी पावर माइनस। समझ गया। अगर कहीं अगर किसी चीज का निकालने के लिए बोले बीमा, डायमेंशन बोले निकालने के लिए, तो अगर डायमेंशन निकालने के लिए बोले, कभी हो सकता है तुमको सिर्फ एल आएगा, कभी हो सकता है टी आएगा, तो और एम और टी इसमें नहीं रहेगा। अगर एम जो है ये नहीं रहेगा, टी नहीं रहेगा, सिर्फ एल आया, तो क्या करेंगे फिर हम, एल आया, एल तो हो गया 1, ये पावर 1, तो 12 ही बोलेंगे। और ये अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 0 और टी पावर 0 कर देंगे। इसका किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 का मतलब अगर 2 पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो 1 1 उसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सिर्फ एल बचा, तो हम लिख सकते हैं एम का पावर 0, एल और टी पावर 0। ये हो गया डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे सपोज करो
अगर अगर दिया हुआ है कि 10 ग्राम 10 ग्राम और प्लस 10 ग्राम, और अगर तुमको किसी भी चीज को ऐड किए जोड़े तो देखो यहाँ 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम है और अंतर में यहाँ आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा हम कभी भी नहीं होगा। अगर मान लो 10 ग्राम को जोड़ने के लिए बोले, इससे बोले 10 सेंटीमीटर से बोले, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, अगर इधर 10 मतलब यूनिट ग्राम में ही है तो राइट साइड में भी यूनिट ग्राम में ही होगा। अगर जोड़ेंगे तो यूनिट एक ही होगा और घटाएंगे भी तो यूनिट एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि इधर लेफ्ट साइड में ग्राम आ गया और जोड़ रहे हैं किसी सेंटीमीटर दूसरा यूनिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राम में है तो ग्रामे में आंसर भी आएगा, ग्राम में जोड़े हैं तो ग्रामे में इसका वैल्यू आएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसमें क्या नियम है, अगर सपोज करो एक फॉर्मूला याद किया होगा, फॉर्मूला देखा होगा 9th क्लास में भी 11th में भी है, v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, ये भी होता है। एक फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, एक होता है f बराबर ut प्लस हाफ at। ठीक है, हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ v, ठीक है, यहाँ u और यहाँ at। ठीक है, ये तीनों का डायमेंशन बराबर हो। ठीक है, ये तीनों का डायमेंशन जो है बराबर होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ये अगर किसी को ऐड करते हैं तो तीनों का डायमेंशन बराबर होगा, या दो चीज को ऐड करते हैं तो दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, या घटाते हैं तो डायमेंशन बराबर होगा। तो उसी तरह है, और यूनिट जो है सेम रहना चाहिए, एक ही यूनिट है। जैसे ग्राम है तो ग्राम ही रहना चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम ही रहना चाहिए। तो इसको मिला के हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर, अगर हमको c आता है, मान लो a आया प्लस b को भी ऐड किए जोड़े बराबर c आया, इधर भी तुमको 10 प्लस 10 20 ग्राम आया, ऐसे आया। 10 ग्राम को 10 ग्राम से जोड़ेंगे और आंसर में हमको 20 ग्राम आया, तो इसको जोड़े सबका यूनिट एक ही है। तो अगर हम 10 ग्राम को a मान लिए, इसको हम b मान लिए, c मान लिए, ठीक है, इसको 20 कर दो, इसको 30 कर दो। अगर हम 20 ग्राम को b मान लिए, 30 ग्राम को c मान लिए, तो a प्लस b बराबर c हम कह सकते हैं। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन a का बीमा बराबर b का डायमेंशन b का बीमा और बराबर c का डायमेंशन c का बीमा। इसी तरह यहाँ पे v बराबर u प्लस at, तो v का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा किसका, u का डायमेंशन के बराबर, at के डायमेंशन का बराबर, मतलब at का जो डायमेंशन होगा वही बराबर होगा u का वैल्यू, u का डायमेंशन, और वही बराबर होगा v का डायमेंशन। तो तीनों का डायमेंशन बराबर होगा, मतलब a का डायमेंशन बराबर v का डायमेंशन बराबर c का डायमेंशन। क्लियर है। अगला देखो, क्या तुमको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो कभी कभी देखा हो कि कोई चीज जो है वैल्यू दिया रहता है अप्रोक्स, जैसे अप्रोक्स में दिया रहता है किस तरह से, ठीक है, इस चीज का वैल्यू दिया रहता है 2.35, ऐसी तरह से रहेगा कुछ ऐसा। कभी कभी दिया रहता है 0.023, कभी कभी दिया रहता है 203, कभी कभी दिया रहता है 2.50। इस तरह का क्वेश्चन देखता होगा बराबर। इसका हम सिग्निफिकेंट कैसे निकालेंगे, इसका कुछ रूल है, कुछ एप्लीकेशन है कि मतलब कहाँ किसका यूज होगा, क्या होता है। कभी कभी देखा होगा तुम लोग को आता होगा 12.45 आ जाता होगा, 4.6 आता होगा। ठीक है, इसको लिख देता होगा 12 पॉइंट या 4.7, इसे मान लो 4.6 और 6 आया, इसको हम लिख देते हैं 6.7। ये कहता होगा लगभग आंसर। तो ये क्यों आता है, ये आता है सिग्निफिकेंट रिजल्ट, जो कि तुमको मतलब फिजिक्स में टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, इसका कुछ नियम है। जैसे अगर नॉन जीरो रहता है, 5 इसका मतलब एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन को ध्यान में रखना है कि कब कैसा कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग से आंसर होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर नॉन जीरो है, सपोज करो दिया हुआ 235 या दिया हुआ है तुमको 124, इसका बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2 है, 3 है, 5 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर है। समझ गया क्या, ये 2 3 5 दिया हुआ है। अगर पूछेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5, मतलब 3 नंबर हो गया, 3 अंक हो गया, 3 हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर। अब सेकेंड आता है, सेकेंड रूल में आता है कि अगर जीरो बीच में दिया हो, 205 ऐसा कुछ दिया हो,
205 दिया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, इस तरह का केस है, इसमें पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो 205 है, तो इसमें भी क्या होगा, बीच में जीरो आ जाता है तो जीरो का वैल्यू हो जाता है। यही अगर शुरू में हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर उसके बाद में हो उसका कुछ कुछ कंडीशन में वैल्यू होता है, कुछ कुछ कंडीशन में वैल्यू नहीं होता है। तो 205 है, इसका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। तो कितना काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 होगा। फिर इसका नेक्स्ट है, तुमको अगर मान लो पहले आता है, सपोज करो 0.0023 है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है नंबर, उसमें पूछेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो ये क्या है 23 है, इसके पहले जीरो है, इसके पहले जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, खत्म हो गया। तो ये जो 2 3 है यही हो गया तुमको सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस में डाला हुआ नया है। अगला है डेसिमल पॉइंट। अगर मान के चलो डेसिमल पॉइंट है, जैसे सपोज करो 2.50 इस तरह का, अगर जैसे 250 लगता है, 250 लगता है, 250 लगता है, अगर इसका बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ दो ही होगा, 3 नहीं होगा, संख्या के बाद भी जीरो है फिर भी 3 नहीं होगा। लेकिन यही अगर इसमें हम दशमलव डाल दिए, ठीक है, डेसिमल दे दिए कि मतलब डेसिमल में है जीरो दिया हुआ है, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। अगर ये सिंपल पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे